नमस्ते दोस्तों। मैं सुनील। आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो मेरी अपनी जिंदगी से जुड़ी है। अगर दिल थोड़ा कमजोर है तो अभी रुक जाओ, क्योंकि ये आहटें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। उस रात मैं देर से गांव लौटा था। रास्ते में वही पुरानी हवेली पड़ी थी जिस पर बरसों से ताला लगा था। लोग कहते थे वहां अब कोई नहीं रहता, पर खिड़कियों में हल्की हल्की रोशनी मुझे कुछ और ही बता रही थी। मन ने कहा आगे बढ़ जा, पर पैरों ने जैसे हवेली की तरफ मोड़ ले लिया। अंदर से किसी के चलने की आवाज आई, बहुत धीमी, जैसे कोई नंगे पांव फर्श पर चल रहा हो। मैंने गेट को हल्का सा धक्का दिया। जंग लगा दरवाजा चरमराया तो दिल धक से रह गया। अंदर अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने सांस छोड़कर पूरा कमरा ठंडा कर दिया हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी। एक तस्वीर पर मेरी नजर अटक गई। उसमें जो चेहरा था वो कुछ जाना पहचाना सा लगा। यहीं एक पल रुककर आपसे एक बात कह दूं। अगर कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी वाला बटन दबा देना, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो और भी खतरनाक है। मैं जैसे ही उस तस्वीर के पास गया, पीछे से किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाकर कहा, तुम फिर आ गए। मेरी रूह कांप गई। पलटकर देखा तो कोई नहीं था, बस हवेली के लंबे गलियारों में सन्नाटा फैल गया। कदम पीछे हटाने ही वाला था कि ऊपर की मंजिल, हवेली के उस कमरे में खड़े खड़े मेरी टांगें कांप रही थीं। पीछे से आती आहट अब बिल्कुल पास महसूस हो रही थी, जैसे कोई मेरी गर्दन पर सांस छोड़ रहा हो। मैं पलटा नहीं, बस आंखें बंद कर ली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर निकलकर हवेली की दीवारों से टकरा जाएगा। अचानक फर्श पर किसी के चलने की आवाज बंद हो गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसें मुझे चुभने लगी। मैंने धीरे से आंखें खोली। कमरे की दीवार पर लगी तस्वीर अब टेढ़ी हो चुकी थी। उसी तस्वीर में वो चेहरा अब मुस्कुरा नहीं रहा था, वो मुझे घूर रहा था। आंखों में अजीब सी नमी थी, जैसे वो रोते रोते थक चुका हो। मैंने कांपती आवाज में पूछा कि कौन हो तुम? कमरे में मेरी आवाज गूंज कर लौट आई। कोई जवाब नहीं। तभी पीछे से कुर्सी के खिसकने की आवाज आई। मैं झट से पलटा। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। सफेद बाल, सूखी आंखें और होठों पर जमी हुई सी हंसी। उसने बिना पलक झपकाए मेरी तरफ देखा। वो बोली, नहीं, बस उंगली से ऊपर की मंजिल की तरफ इशारा किया। उस इशारे में जैसे कोई हुक्म छुपा हो। मन ने कहा मत जा, पर शरीर अपने आप सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ सीढ़ियां कराहने लगी, जैसे हवेली खुद मुझे रोकना चाहती हो। यही थोड़ा सा रुककर तुमसे कह दूं, अगर कहानी मजा दे रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी वाला बटन दबा देना, ताकि आगे की खौफनाक कहानी तुम मिस न करो। ऊपर पहुंचते ही एक लंबा सा गलियारा था। गलियारे के आखिर में एक कमरा था, जिसके अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। जैसे ही मैं उस कमरे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर देखा तो एक लड़की जमीन पर बैठी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। वो धीरे धीरे हंस रही थी, बिल्कुल बिना आवाज के। मैंने डरते हुए उसका नाम पूछा। उसने अचानक सिर उठाया। उसका चेहरा वही था जो नीचे तस्वीर में था। फर्क बस इतना था कि अब उसकी आंखों से काला पानी टपक रहा था। वो खड़ी हुई और बोली, तुम मुझे पहचानते हो? तुमने ही तो मुझे यहां छोड़ दिया था। मेरे दिमाग में कुछ टूट सा गया। यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। उस हवेली से जुड़ा मेरा अतीत जो मैं भूल चुका था। उस लड़की की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दिमाग में पुरानी यादें एक एक करके उभरने लगी। कई साल पहले मैं इसी गांव में रहता था। तब यह हवेली खाली नहीं थी। यहां एक परिवार रहता था। एक आदमी, उसकी बीवी और उनकी छोटी बेटी। गांव वाले उनसे दूर रहते थे। कहते थे रात को हवेली से अजीब आवाजें आती है। मैं उस लड़की की आंखों में देख नहीं पा रहा था। उसकी नजरों में शिकायत थी, दर्द था और गुस्सा भी। मैंने हिम्मत करके कहा, मैंने तुम्हें यहां नहीं छोड़ा, मैं तो खुद भाग गया था। वो ठाका मारकर हंसी। उसकी हंसी में खुशी नहीं थी, बस टूटे हुए दिल की दरारें थीं। बोली, भाग जाना ही छोड़ना होता है।
गलियारे की दीवारों से अब जैसे फुसफुसाहटें निकलने लगी। हर आवाज मुझे मेरे डर की याद दिला रही थी। अचानक पीछे से किसी के गिरने की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा। नीचे वाली मंजिल की सीढ़ियों पर वही बूढ़ी औरत लेटी थी। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें जान नहीं थी। जैसे ही मैंने उसे देखा, हवेली में तेज हवा चली और सारे दरवाजे एक साथ बंद हो गए। यहीं एक पल रुककर तुमसे कह दूं, अगर दिल की धड़कन तेज हो रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी वाला बटन दबा देना, क्योंकि आगे का सच और भी भारी है। लड़की मेरे पास आई। उसके कदम जमीन को छुए बिना आगे बढ़ रहे थे। उसने मेरे सीने पर उंगली रखकर कहा, तुम सब जानते थे, फिर भी चुप रहे। उसकी बातों से मुझे याद आया, उस रात गांव में आग लगी थी। लोग हवेली के बाहर खड़े थे। अंदर से चीखें आ रही थी। मैं भी भीड़ में था। मैंने देखा, सुना, पर डर के मारे कुछ नहीं किया, बस वहां से भाग गया। हवेली की दीवारों पर अब आग की परछाइयां चलने लगी। धुएं की बदबू हवा में भर गई। मुझे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। लड़की की आंखों से काला पानी अब जमीन पर टपक कर धुआं बन रहा था। वो बोली, आज तुम्हें भागने नहीं दूंगी। मेरे कानों में जोर की चीख गूंजी और सारी रोशनी बुझ गई। अंधेरे में मैं अकेला खड़ा था, या फिर सच में अकेला नहीं था। अंधेरा इतना गहरा था कि अपनी हथेली भी नजर नहीं आ रही थी। कानों में बस दिल की धड़कन और किसी के धीमे धीमे हंसने की आवाज गूंज रही थी। मैं एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी मेरे कंधे पर किसी का हाथ रखा गया। वो हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने धीरे से कहा, बस मुझे छोड़ दो। पीछे से वही जानी पहचानी आवाज आई, छोड़ दूं? जैसे तुम हमें छोड़ गए थे। अंधेरे में अचानक हल्की सी रोशनी फैली। सामने वही लड़की खड़ी थी। उसके पीछे हवेली की दीवारें अब जली हुई लग रही थी, जैसे आग की यादें अब भी उनमें कैद हो। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं था, थकान थी, बहुत गहरी थकान। मैंने कांपते हुए कहा, मैं डर गया था, मैं कमजोर था। वो मेरी तरफ बढ़ी। उसके कदमों के साथ फर्श पर गीली सी आवाज हो रही थी, जैसे कहीं से पानी टपक रहा हो। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, कमजोरी का बोझ सबसे भारी होता है। हवेली में अचानक घंटी जैसी आवाज गूंजी। लगा जैसे कहीं दूर किसी ने दरवाजा खटखटाया हो। उसी पल, एक पल के लिए सब कुछ थम गया। यहीं थोड़ा सा रुककर तुमसे कह दूं, अगर कहानी तुम्हें बांधे हुए है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी वाला बटन दबा देना, ताकि आखिरी सच तुम तक पहुंच सके। लड़की ने हाथ उठाकर इशारा किया। फर्श पर दरारें पड़ने लगी। उन दरारों से धुआं और रोशनी साथ साथ निकल रही थी। नीचे से कई आवाजें एक साथ आ रही थी, रोने की, मदद मांगने की। मुझे लगा जैसे पूरा गांव अपनी चुप्पी का हिसाब मांग रहा हो। मैं घुटनों के बल बैठ गया। आंखों से अपने आप आंसू बह निकले। मैंने कहा, मुझसे जो बन सकता है मैं करूंगा, बस ये सब खत्म कर दो। उसकी आंखों में पहली बार कुछ नरमी आई। उसने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा। ठंडक अब दर्द जैसी लगने लगी। उसने कहा, कुछ चीजें खत्म नहीं होती, उनका बोझ उठाकर जीना पड़ता है। इतना कहकर उसने आंखें बंद की। हवेली की दीवारों से फुसफुसाहटें उठी, जैसे किसी ने दुआ मांगी हो। मेरे चारों तरफ की दुनिया घूमने लगी। जमीन खिसक गई। अब जो आखिरी हुआ, क्या मैं उस हवेली से बाहर निकल पाया, या जमीन खिसकने के बाद मुझे लगा जैसे मैं किसी गहरे कुएं में गिर रहा हूं। कानों में तेज हवा की सनसनाहट थी। आंखें बंद थीं, पर दिमाग में वही जली हुई हवेली, वही चीखें, वही लड़की का चेहरा घूम रहा था। अचानक जोर का झटका लगा और सब कुछ शांत हो गया। जब आंख खुली तो मैं हवेली के बाहर पड़ा था। सामने वही टूटा हुआ गेट, ऊपर चांद और चारों तरफ सन्नाटा। एक पल को लगा जैसे सब सपना था। मैं उठने ही वाला था कि हवेली की खिड़की में मुझे एक परछाई दिखी। वही लड़की। इस बार उसकी आंखों में वो काला पानी नहीं था, वो बस चुपचाप मुझे देख रही थी। मैंने नजरें झुका ली। दिल में अजीब सा बोझ था, जैसे कुछ अधूरा मेरे साथ बाहर निकल आया हो। तभी पीछे से गांव की तरफ से किसी के कदमों की आवाज आई। मुड़कर देखा तो कुछ लोग मशाल लेकर आ रहे थे। उनके चेहरों पर डर था,
पर साथ में हिम्मत भी। यही एक आखिरी बार तुमसे कह दूं, अगर ये कहानी दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी वाला बटन दबा देना, ताकि ऐसी और कहानियां तुम तक पहुंचती रहे। मैंने गांव वालों को सब बता दिया, जो देखा, जो महसूस किया, सब कुछ। कुछ लोग डर गए, कुछ की आंखों में पछतावा था। उसी रात गांव वालों ने हवेली के सामने दिया जलाया। पहली बार वहां शांति सी महसूस हुई। हवा में वो भारीपन नहीं था, जैसे किसी ने लंबे समय बाद सांस ली हो। मैं वापस मुड़ा। खिड़की की परछाई अब गायब थी, बस पुरानी हवेली खड़ी थी, खामोश। पर अब उसकी खामोशी में वो आहट नहीं थी। मैंने मन ही मन कहा, माफ करना। जो हो सका मैंने कर दिया। जब मैं वहां से चला, पीछे से कोई आवाज नहीं आई, न फुसफुसाहट, न कदमों की आहट। पर आज भी जब रात को सब सो जाते हैं और अचानक कहीं दूर से कोई दरवाजा चरमराता है, दिल सहम जाता है। लगता है जैसे वो कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। बाय बाय, टेक केयर, और याद रखना, कुछ आहटें बाहर नहीं, हमारे अंदर होती।